हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट जीकेजीएस में। हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं और इस क्रम में इस श्रृंखला में आज का वीडियो हम लोगों का चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर लिया है, जिसमें राज्य से संबंधित अवधारणाओं को हमने कंप्लीट किया है। राज्य से संबंधित अवधारणाओं पर बात किया है कि राज्य क्या होता है, राज्य के कितने तत्व होते हैं और राज्य के किस चारों तत्वों में से किसी एक तत्व के न होने पर किस प्रकार से राज्य की अवधारणा खारिज होती है। वहाँ पे इन सभी बातों पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। और हम लोग किस लेशन के अंतर्गत बात कर रहे हैं, तो जो हम लोगों का सलेबस हम लोगों ने डिस्कशन किया था पहले क्लास में हम लोगों ने जो पहला सलेबस डिस्कशन किया था वो था राज्य व्यवस्था एक परिचय। तो इसी लेशन के अंतर्गत अभी हम लोग बात कर रहे हैं राज्य के बारे में। तो राज्य के बारे में सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। आज की वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो ये बात करने जा रहे हैं कि राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी। जो आज का हम लोगों का प्रश्न है, हमारे सामने राज्य के बारे में जानने के बाद ये प्रश्न हमारे सामने उठा है कि राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी। राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये सबसे बड़ी प्रश्न हमारे सामने आती है कि इतना जो जद्दोजहद हो रहा है राजनीति को लेकर के, राज्य को लेकर के इतनी राजनीति हो रही है, इतने प्रशासनिक शासनिक कार्य हो रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ये हमारे सामने एक स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है कि मानव समाज को उचित तरीके से रहने के लिए एक सचमुच राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत है या फिर नहीं, और यदि है तो फिर क्यों। अगर मानव समाज को राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता सचमुच है तो फिर क्यों है, ठीक है। इस पर भी हम लोग बात करने जा रहे हैं। पहले इस शब्द को जो हम लोगों ने अभी बोला है इसको हम लोग नोट करेंगे, ठीक है। तो प्रश्न हमारे सामने ये है कि राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि एक स्वाभाविक प्रश्न यह उठता है कि एक स्वाभाविक प्रश्न यह उठता है कि मानव समाज को उचित तरीके से रहने के लिए, कि मानव समाज को उचित तरीके से रहने के लिए वास्तव में राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत है या नहीं। वास्तव में राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत है या फिर नहीं है। राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत है या नहीं, ठीक। इसके बाद हम कह सकते हैं कि यदि हाँ तो फिर क्यों। यदि हाँ तो क्यों। यहां तक चीजें हम लोगों के सामने, अभी तो हमारे सामने सिर्फ प्रश्न ही प्रश्न उठ रहा है कि एक स्वाभाविक सा प्रश्न हमारे सामने ये उठा है कि मानव समाज को उचित तरीके से रहने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए सही ढंग से वास्तव में उसको राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत है कि नहीं है। पहले तो ये जानना है और फिर हम देखते हैं कि अगर हमारे सामने उत्तर निकल के आता है कि हाँ मानव समाज को राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत है, तो फिर एक प्रश्न और उठ के आता है सामने कि आखिर क्यों है।
राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत मानव समाज को क्यों है। तो इसके संदर्भ में जो उत्तर आए हैं, जो विद्वानों के मत आए हैं, पहले तो कुछ एक विद्वान ये मानते हैं कि मनुष्य को राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत है ही नहीं। मनुष्य को राजनीतिक व्यवस्था की, किसी भी राज्य की या किसी राजनीतिक व्यवस्था जैसी किसी बड़ी संस्था की कोई जरूरत है ही नहीं मानव समाज को। ठीक। तो विद्वानों का एक बड़ा खेमा ये मानता है कि मानव समाज को राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत है ही नहीं। राजनीतिक व्यवस्था तो मनुष्य के इतिहास की गलतियों का एक परिणाम है। राजनीतिक व्यवस्था जो है मनुष्य गलती से इजाद कर बैठा। राजनीतिक व्यवस्था जो है, जो राज्य है या जो ये संस्था हमारे सामने देखने को मिलती है, राजनीतिक व्यवस्था, राज्य विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सारे के सारे शासनिक प्रशासनिक लोग जो दिखते हैं, ये जो व्यवस्था दिखती है, ये व्यवस्था मानव के इतिहास की गलती का परिणाम है। ये नहीं होना चाहिए था, कुछ लोग ये मानते हैं। जो राजनीतिक व्यवस्था है इसको नहीं होना चाहिए, ये इसको नहीं होना चाहिए। तो कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जो राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था, तो वो मानते हैं कि जो राजनीतिक व्यवस्था है समाज को इसकी आवश्यकता थी ही नहीं। समाज को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ विद्वान ये मानते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि जो समाज है, समाज को या मनुष्य को, हम कह ले समाज को या फिर यहाँ कह ले मनुष्य को या फिर समाज को इसकी जरूरत, इसकी आवश्यकता, यानी किसकी, राजनीतिक व्यवस्था की, इसकी यानी कि इसकी राजनीतिक व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो राजनीतिक व्यवस्था आज हम लोग देखते हैं, राजनीतिक व्यवस्था हम लोगों को देखने को मिलता है, ये जो राजनीतिक व्यवस्था है, ये जो राज्य है, मानव के इतिहास की गलतियों का परिणाम है। ठीक है। ये जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था गलती से इजाद कर दिया गया, गलती से आ गया। मतलब कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है ये, कि राजनीतिक व्यवस्था को, मतलब कुछ विद्वान, कुछ लोग ये मानते हैं, कुछ विचारक ये मानते हैं कि मनुष्य को राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं थी और ये गलती से इजाद कर लिया गया लोगों के द्वारा, और ये मनुष्य के इतिहास की गलतियों का परिणाम है राजनीतिक व्यवस्था। यदि वो कहते हैं कि ऐसा क्यों, तो फिर वो कहते हैं कि देखिए, यदि सारे मनुष्य समझदारी से और पारस्परिक विश्वास से काम करें तो राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत अपने आप खत्म हो जाती है। अगर हम बात करें कि सभी मनुष्य, जो मनुष्य हैं, मनुष्य सभी, एक नहीं, सभी मनुष्य जो हैं ये क्या करें, ये आपसी सहमति, पारस्परिक, मतलब कि मित्रवत व्यवहार करके रहें। क्या करें, मित्रवत व्यवहार करके रहें, एक दूसरे से मिलजुल करके रहें, पूरी की पूरी समझदारी से रहें। सभी के सभी मनुष्य पूरी तरह से समझदारी से रहें और पारस्परिक विश्वास से काम करें, तो किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत नहीं होगी। सभी मनुष्य यदि किससे रहें, समझदारी और किससे रहें, और विश्वास के साथ रहें, तो ऐसे में क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, इसका अगर हम लोग परिणाम की बात करें तो इसका परिणाम होगा कि राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता जो है
आवश्यकता क्या हो जाएगी, राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी यदि सभी मनुष्य समझदारी से और विश्वास से रहें, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करें, समझदारी से रहें, कोई गलत काम ना करें, मित्रवत व्यवहार करें, एक दूसरे से एकदम अच्छे से सभी मनुष्य रहें। तो आप ही बताइए कि किसी राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत कैसे पड़ सकती है यदि सभी मनुष्य इस प्रकार से रहने लगे। तो जब मनुष्यों में टकराव शुरू हुआ, जब संसाधनों को लेकर के लड़ाई होना शुरू होने लगा, तो उस लड़ाई के बीच में, उस लड़ाई को सुलझाने के लिए, गलत आदमी को पनिश करने के लिए तो राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत होने लगी। और उसके बाद वो लड़ाई ना हो इसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता पड़ने लगी। अगर लड़ाई हो भी गया तो जिसकी गलती है उसको दंड देने का प्रावधान किया गया, दंड देने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार से धीरे धीरे राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत कर दी गई। अगर मनुष्य एक दूसरे के साथ समझदारी से रहा होता, एक दूसरे से झगड़े वगैरह नहीं हुए होते, तो क्या राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता होती? राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता भी नहीं होती और इस समय राजनीतिक व्यवस्था होती भी नहीं अगर इस तरह की चीजें स्टार्ट नहीं हुई होती। तो आप अपने अपने मानसिकता से सोच के बताइए कि अगर दुनिया में, अगर पूरी पृथ्वी पर गर्मी नाम की कोई चीज़ स्टार्टिंग से ही नहीं होती, गर्मी नाम की कोई चीज़ स्टार्टिंग से ही नहीं होती, तो क्या आज दुनिया में एसी, कूलर और पंखे वगैरह होते? उनका एसी का निर्माण किया गया होता, एसी का आविष्कार किया गया होता, पंखे का आविष्कार किया गया होता, कूलर का आविष्कार किया गया होता? नहीं किया हो गया होता। तो इनका जो आविष्कार होने का मुख्य कारण था पंखे, एसी, कूलर का, वो उसके पीछे का जो रीज़न था वो गर्मी था। अगर गर्मी नहीं लग रही होती, पूरी पृथ्वी पर कोई गर्मी से परिचित ही नहीं होता, गर्मी से परिचित ही नहीं होता, तो क्या ज़रूरत होती एसी बनाने की, ज़रूरत होती कूलर बनाने की, पंखे बनाने की, ये सारी चीज़ें करने की? ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होती यदि दुनिया में गर्मी नहीं होता। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो जो मनुष्य है, मनुष्य इस चीज़ से परिचित ही नहीं होता कि हम लोग झगड़े करें, एक दूसरे से लड़ाई करें, चोरी चकारी करें और इस तरह की चीज़ें हुड़दंगई मचा करके रखे समाज में। ये सारी चीज़ें अगर नहीं होती स्टार्टिंग से तो राजनीतिक व्यवस्था की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। राजनीतिक व्यवस्था की ज़रूरत ही वहीं पे धीरे धीरे आने लगी। एक प्रतिनिधि की आवश्यकता पड़ने लगी, एक समझदार व्यक्ति की आवश्यकता पड़ने लगी कि वो क्या करे, लोगों के समूहों को वो ठीक से संचालित कर सके, वो उसका मुखिया बन सके। और धीरे धीरे इसी प्रकार से धीरे धीरे करते 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 राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना होना प्रारंभ हो गया। तो ये लोग, कुछ जो विद्वानों का कुछ गुट है, कुछ विद्वानों का ये मत है, यही मानते हैं कि मनुष्य को दरअसल राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं थी। मनुष्य को राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता थी ही नहीं। जो राजनीतिक व्यवस्था है आजकल, वो मनुष्य के इतिहास के गलतियों का परिणाम है। यदि सारे मनुष्य समझदारी और पारस्परिक विश्वास से काम करें और तो राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत अपने आप खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो ये हम बात कर रहे हैं, तो इसको कौन मानते थे? इसको कार्ल मार्क्स तथा अन्य मार्क्सवादी विचारक मानते थे। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी भी इसको लगभग मानते थे। हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी भी मानते थे कि जब समाज में प्रत्येक सदस्य को आत्मिक उन्नति का पर्याप्त अवसर मिलेगा तो राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ेगी। आत्मिक उन्नति का तात्पर्य यहाँ से है कि कहते हैं जो महात्मा गांधी जी हैं, महात्मा गांधी जी जो हैं वो कहते हैं कि यदि सभी मनुष्य को आत्मिक उन्नति का समान अवसर मिले तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका एक मिनट, तो इसका रिजल्ट क्या होगा?
तो इसका रिजल्ट निकल के यही आएगा कि राजनीतिक व्यवस्था जो है, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता यहाँ पे क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो महात्मा गांधी स्वयं स्वयं महात्मा गांधी स्वयं ये मानते हैं, जो महात्मा गांधी जी हैं वो मानते हैं कि यदि सभी मनुष्य को आत्मिक उन्नति, आत्मिक उन्नति का मतलब स्वयं को आगे बढ़ाने का यदि समान अवसर मिले, मौका मिलता रहे, कोई व्यक्ति चोरी इसलिए कर लेता है, कोई व्यक्ति चोरी इसलिए कर लेता है क्योंकि कोई उसको मजबूरी होती है या किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, मतलब कि अभी तो क्या हुआ, अभी चोरी का वो अलग तरीके से हो जाता है इसमें, लेकिन स्टार्टिंग में चोरी क्यों स्टार्ट हुई होगी, क्यों प्रारंभ हुई होगी, क्योंकि उसको ज़रूरत हुई होगी किसी चीज़ की और उसके पास नहीं होगी, तो उसने इस चीज़ को, मतलब चोरी हम किसको कह सकते हैं कि बिना किसी सूचना को, जिस व्यक्ति का वो कोई संसाधन है, तो उस व्यक्ति को अन्य व्यक्ति के संसाधन को बिना उसको सूचना दिए उस सामान को, उस संसाधन को अपने काम में ले आना, उसको उठा लेकर के घर आना है और फिर उसको यूज़ कर लेना, ये चोरी होता है। तो चोरी इसीलिए, ये चीज़ इसीलिए स्टार्ट हुआ होगा प्रारंभ में। इस समय तो चोरी का और बाकी चीज़ों का तो पूरी तरह से वो ही बदल गया है, स्वरूप ही बदल गया है, लेकिन उस समय जब स्टार्ट हुआ होगा तो किसी ने जब पहली बार चोरी किया होगा तो वो इसीलिए चोरी किया होगा क्योंकि उसके पास संसाधन की मतलब कमी रही होगी और उस संसाधन की आवश्यकता भरपूर रही होगी, उसके बिना फिर आगे काम नहीं चल सका होगा, तो उसको चोरी करने की आवश्यकता पड़ी होगी। तो वो ये बताते हैं कि आत्मिक उन्नति मतलब कि स्टार्टिंग से ही सभी व्यक्ति एक समान होते, सभी को आत्मिक उन्नति का अवसर प्राप्त होता, तो सभी व्यक्ति मतलब कि उस लाइन में चलते, ठीक है, एक लय में चलते, एक दूसरे के साथ चलते, एक दूसरे के सहयोग से चलते, एक दूसरे से दुश्मनी वगैरह नहीं करते, तो इस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती उस समय। तो ये महात्मा गांधी जी खुद मानते हैं। इसके अलावा जो कार्ल मार्क्स जी हैं, कार्ल मार्क्स जी हैं ये और अन्य मार्क्सवादी भी मानते हैं, और कुछ अन्य मार्क्सवादी इस बात को मानते हैं, इस बात को मानते हैं। तो इसको मानने वाले कौन कौन हो गए, हम लोग एक पेज में एक साथ कर लेते हैं। कार्ल मार्क्स, पहले हम लोग कार्ल मार्क्स की नाम लिख लेते हैं, कार्ल मार्क्स का नाम लिख देते हैं ये कार्ल मार्क्स व अन्य मार्क्सवादी के अलावा महात्मा गांधी क्या करते हैं, ये मानते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं थी, राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता राजनीतिक व्यवस्था जो है इसकी आवश्यकता क्या थी, इसकी आवश्यकता नहीं है। ये यहाँ पे संकेत के रूप में आप मान लेंगे कि ये चीज़ लिखा हुआ है कि कार्ल मार्क्स व अन्य मार्क्सवादी के अलावा महात्मा गांधी जी भी ये मान के चलते थे कि समाज को राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उसके साथ सामने कंडीशंस इन लोगों ने जोड़ा है कि यदि जो मनुष्य हैं सभी मनुष्य पारस्परिक समझदारी से और एक दूसरे के सहयोग से और एक दूसरे के विश्वास के साथ अगर चलते तो राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं थी।
और ये मानते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था जो है वो इतिहास में मनुष्य की गलतियों का परिणाम है। ठीक है, तो इस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता को ये लोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को एक तरफ से एक तरफ पूरे के पूरे एक लाइन कंप्लीट कर लेते हैं, हम लोग इस चीज़ को लिख लेते हैं ऐसे। ठीक है, हम लोगों ने समझना था तो समझ लिया। अब इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इस चीज़ को हम लोग लिख के फिर आगे की बात करते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी, कुछ लोग ये भी मानते हैं, तो उस पर चर्चा करेंगे। तो स्टार्टिंग से हम लोग लिख लेते हैं। एक पेज हम लोगों ने लिखा हुआ है, कहाँ पर, यहाँ पर दिखेगा आपको, ये यहाँ पर। लेकिन इस चीज़ को भी हम लोग नोट डाउन करेंगे वहाँ पे, क्योंकि एक साथ हो जाएगा सब के सब, एक तरफ से एक तरफ हम लोगों का नोट्स तैयार हो जाएगा। तो अगर हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ से लिखते हैं कि एक स्वाभाविक प्रश्न यह उठता है कि स्टार्टिंग से जो हम लोगों ने लिख लिया है उसको भी लिखते हैं यहाँ पे। एक स्वाभाविक प्रश्न यह उठता है कि एक स्वाभाविक प्रश्न यह उठता है कि एक स्वाभाविक प्रश्न यह उठता है कि क्या मानव समाज को उचित तरीके से रहने के लिए, क्या मानव समाज को उचित तरीके से रहने के लिए वास्तव में राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता है या फिर नहीं, यदि हाँ तो फिर क्यों, यदि हाँ तो क्यों। इसमें से एक प्रश्न का मतलब कि एक समाज का, एक विद्वानों के एक गुट का, तो हम लोगों ने वो विश्लेषण कर लिया है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ी। तो जब नहीं पड़ी तो फिर आगे हम लोग ये देख लिए, लेकिन जब हम लोग आगे बढ़ के ये देखेंगे कि आवश्यकता पड़ी, तो हम लोगों के सामने ये प्रश्न आ जाए, ये उत्तर आ जाएगा कि हाँ, मनुष्य को राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी। तब आगे चलेंगे कि क्यों पड़ी, तब देखेंगे कि क्यों पड़ी। तो ठीक है, एक स्वाभाविक प्रश्न यह उठता है कि क्या मानव समाज को उचित तरीके से रहने के लिए वास्तव में राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता है या नहीं, यदि हाँ तो क्यों। यहाँ तक चीज़ें हमारी हो गई। कुछ लोग मानते हैं कि मनुष्य को राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत है ही नहीं। कुछ लोग, यहाँ से हम लोग दूसरा पेज लेते हैं और आगे चलते हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि कुछ लोग ये मान के चलते हैं कि मनुष्य को राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत है ही नहीं, कि मनुष्य को राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत है ही नहीं। ठीक, इसको सही से लिख लेते हैं ताकि स्पष्ट रहे। राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत है ही नहीं। ये चीजें हम लोगों ने समझा है कि पहले तो ये साधारण सी लाइन है, लिखते वक्त हम लोग इसको नोट करके चलेंगे ताकि हमारे शब्द क्या रहे, कंप्लीट रहे नोट्स बनाते वक्त। तो कुछ लोग मानते हैं कि मनुष्य को राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत है ही नहीं। राजनीतिक व्यवस्था तो मनुष्य के इतिहास की गलतियों का एक परिणाम है। राजनीतिक व्यवस्था तो
राजनीतिक व्यवस्था तो मनुष्य के मनुष्य के इतिहास की गलतियों का परिणाम है। तो जो राजनीतिक व्यवस्था है वो मनुष्य के इतिहास की गलतियों का परिणाम माना जा रहा है यहाँ पे कुछ विद्वानों के द्वारा। तो वो क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों नहीं है। वो कहते हैं कि यदि सारे मनुष्य समझदारी और किसके साथ, समझदारी और पारस्परिक विश्वास से काम करें तो समझदारी और पारस्परिक विश्वास से काम करें तो पारस्परिक विश्वास से काम करें तो यदि सभी मनुष्य समझदारी और पारस्परिक विश्वास के साथ काम करें तो राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता अपने आप समाप्त हो जाती है। अपने आप समाप्त हो जाती है। अपने आप समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो यहां तक चीजें हम लोगों ने बड़े विस्तार से समझ लिया है। इन सारी चीजों को बस हमें लिखना है, नोट्स बनाना है, इसके लिए हमें लिखना जरूरी होता है। तो यहाँ तक चीज़ें हमारी कंप्लीट हो। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि अब हम लोग किसकी बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि इसके मानने वाले कौन है, तो इसको भी इसमें हम लोग शामिल कर लेते हैं। तो ऐसा मानने वालों में कौन है, कार्ल मार्क्स तथा अन्य मार्क्सवादी विचारक तो थे ही। में कार्ल मार्क्स को आप हाईलाइट कर लेंगे तो और अच्छा होगा। तो हम ऐसे लिख लेते हैं कि कार्ल मार्क्स को सही से लिख लेते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। कार्ल मार्क्स ऐसा मानने वालों में कौन कौन है, कार्ल मार्क्स तथा अन्य मार्क्सवादी विचारक तथा अन्य मार्क्सवादी विचारक तो थे ही। स्वयं महात्मा गांधी जी भी मानते थे कि जब समाज के प्रत्येक सदस्य को
प्रत्येक सदस्य को, समाज के जब प्रत्येक सदस्य को आत्मिक उन्नति, किसकी आत्मिक उन्नति, आत्मिक उन्नति का, आत्मिक उन्नति का पर्याप्त अवसर, पर्याप्त अवसर मिलेगा तो राजनीतिक, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत नहीं होगी, नहीं होगी। तो यहाँ तक चीज़ें हमारी हो गई, हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया इस बात को कि कुछ लोग ये, कुछ विद्वान ये है, कुछ विचारक ये मानते हैं कि समाज को राजनीतिक व्यवस्था की वास्तव में ज़रूरत नहीं थी। जो ये राजनीतिक व्यवस्था आज हमको देखने को मिल रही है, वो राजनीतिक व्यवस्था मनुष्य के इतिहास की गलतियों का परिणाम है। यदि सभी मनुष्य एक दूसरे के साथ समझदारी से, एक दूसरे के पारस्परिक विश्वास के साथ काम करें, उनके साथ रहें, तो फिर राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके मानने वालों में जो मार्क्सवाद है, कार्ल मार्क्स हैं और अन्य मार्क्सवादी विचारक भी हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी जी भी इस बात को मानते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें हम लोगों की कंप्लीट हो गई। हम लोगों ने समझ लिया कि कुछ विद्वान इस प्रकार से मानते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। तो आगे हमारे सामने आता है किसको, उसके जो उसके विपरीत में कुछ विद्वान ये मानते हैं, कुछ लोगों का मत ये है, मतलब कुछ लोग ही ये मानते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये मानने वाले सिर्फ कुछ लोग हैं, गिने चुने लोग हैं। ठीक है, लेकिन अधिकतर लोग ये मान के चलते हैं कि समाज को एक सुदृढ़, एक मजबूत, एक सही ढंग से चलने वाली राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, किसी भी हाल में। तो आगे की जो क्लास है हम लोगों की यही होगी, इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे, मतलब अगले क्लास में नहीं, इसके आगे की जो हम लोगों की बात होने वाली है, इसी पर चर्चा हम लोगों की होने वाली है कि फिर राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है मनुष्य को, तो इसके लिए लोगों के क्या विचार हैं और क्यों आवश्यकता पड़ती है मनुष्य को राजनीतिक व्यवस्था की, मानव समाज को फिर राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो अगला जो हम लोगों का वो है दिशा है, वो इसी तरफ जाएगा। ठीक है, तो कुछ एक लोगों की राय छोड़ दें, कुछ एक जैसे कि कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी और कुछ अन्य मार्क्सवादी विचारक की राय छोड़ दें, तो अधिकांश विचारकों की सोच यही है कि राज्य का अस्तित्व मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। तो अधिकांश विद्वान, अगर अधिकांश विद्वान की बात करें तो अधिकांश विद्वान इनका जो मत है, इनका मत ये है कि मनुष्य को राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्या है, बिल्कुल है। इस बात को मान के चलते हैं अधिकांश विद्वान। तो अधिकांश विद्वान ये मान के चलते हैं कि मनुष्य को राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की गई, राजनीतिक व्यवस्था का इजाद किया गया है। ठीक है, तो अधिकांश, कुछ एक विद्वानों को छोड़ दे तो अधिकांश विद्वान इस बात को समर्थन देते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता है मनुष्य को। ठीक है, तो इसी बात पे हम लोगों की आगे चर्चा होनी है। ठीक, तो इस चीज़ को समझने के लिए हम थोड़ा सा एक चीज़ और समझेंगे तो बेहतर होगा। ये मतलब कि जो हम लोग समझने जा रहे हैं, अगर इसको समझ लेंगे तो आसानी से हमें समझ में आ जाएगा कि फिर राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत मनुष्य को पड़ी ही क्यों। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संसाधन और जनसंख्या की।
संसाधन क्योंकि जो जनसंख्या है वो संसाधन को लेकर के ही, जनसंख्या के आपसी विवाद, आपसी झगड़े, आपसी मतभेद जो सारी चीज़ें होती हैं वो संसाधन को लेकर ही होती हैं। स्टार्ट ही हुआ था संसाधन को लेकर ही, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी। तो संसाधन की बात कर लें और एक तरफ बात कर लें जनसंख्या की, जनसंख्या की। तो संसाधन जो है इसकी वृद्धि कैसे होती है, संसाधन जो है, संसाधन बढ़ता है कैसे, धनात्मक रूप से, धनात्मक वृद्धि होती है संसाधन की। और वहीं हम लोग अगर जनसंख्या की बात कर लें तो जनसंख्या की वृद्धि जो है गुणात्मक होती है। क्या होती है, गुणात्मक होती है। तो यहीं से चीज निकल के आता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि धनात्मक क्या है, गुणात्मक क्या है। धनात्मक में बात कर लें तो संसाधन एक है तो प्लस 2 होगा, प्लस 3 होगा, प्लस 4 होगा, प्लस 5 होगा, ऐसे बढ़ेगा। लेकिन अगर जनसंख्या की बात कर लें तो 1 होगा, फिर उसके बाद 2 दूनी, यहाँ पे आप देखेंगे तो जब संसाधन 1 होगा तो इसका बढ़ेगा बीच में गुणा लगा करके, यानी कि गुणोत्तर बढ़ेगा। तो यहाँ पे संसाधन बढ़ के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एक स्टेप संसाधन बढ़ेगा तो 2 होगा, लेकिन संसाधन अब 2 हो गया है, जब दोबारा बढ़ेगा तो ऐसे बढ़ेगा। यहाँ का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे संसाधन 3 ही होगा। और यहाँ पे संसाधन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे संसाधन क्या रहेगा, 4 हो जाएगा। सीधे मनुष्य और संसाधनों के बीच में जनसंख्या क्या बढ़ी है, 2 गुना हो गई है, संसाधन सीधे आधा हो गया, संसाधन सीधे आधा हो गया। यहाँ पे आप तुलना करेंगे, संसाधन क्या हो गया, यहाँ पे देखिए संसाधन आधा हो गया और जनसंख्या सीधे 2 गुना हो गई। तो इस प्रकार से संसाधनों की वृद्धि होती है और इस प्रकार से मनुष्य की वृद्धि होती है। धनात्मक रूप से संसाधनों की वृद्धि होती है और गुणात्मक रूप से जनसंख्या की वृद्धि होती है। इसके वजह से स्टार्टिंग में तो नहीं, लेकिन आगे चल कर के धीरे धीरे मनुष्यों के बीच में संघर्ष होना तय था। संसाधन को लेकर के आगे चल के मनुष्य के बीच में संघर्ष होना एकदम तय था, एकदम प्रमाणित था। क्योंकि आगे चल के संसाधनों की जो बढ़ोतरी होगी वो धनात्मक रूप से होगी और मनुष्यों की जो जनसंख्या की वृद्धि होगी वो गुणात्मक रूप से होगी। और आगे बढ़ते बढ़ते पूरा का पूरा 2 गुना से अधिक अंतर देखने को मिलेगा। जब अगले स्टेप में जाएगा तो यहाँ पे 5 बढ़ेगा और यहाँ पे देख लीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे जनसंख्या 16 हो जाएगा और संसाधन सिर्फ 5। सोच लीजिए कि 3 गुना हो गया, 5 तिहाई 15। जनसंख्या अब सीधे 2 गुना से फिर एक स्टेप बढ़ते ही 3 गुना जनसंख्या बढ़ गई और संसाधन उतना का उतना ही रह गया, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो आप इस बात का सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जनसंख्या की बढ़ोतरी हो रही है और संसाधन किस प्रकार से बढ़ रहा है धीमी गति से। तो आप इस बात की सहज अनुमान लगा सकते हैं आराम से कि मनुष्यों के बीच में संसाधनों को लेकर के क्या संघर्ष होना तय था। संघर्ष होना तय था मनुष्य को लेकर के, संसाधनों को लेकर के मनुष्यों के बीच में। तो यहाँ से राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता निश्चित ही पड़ती। तो वही मानने वाले मानते हैं, कुछ एक विद्वान ये मानते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो आप कितना कोशिश कर लें, जैसे कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी जी और अन्य मार्क्सवादी विचारक ये मान के चलते हैं कि यदि सभी मनुष्य एक दूसरे के साथ समझदारी से और पारस्परिक सहयोग से, पारस्परिक विश्वास से अपना जीवन यापन करें तो फिर राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप कितनों भी कोशिश कर लें
चाहे जितना कोशिश कर लें, तो कैसे फिर मनुष्य एक दूसरे के सहयोग से काम करेगा। आप जितना भी कोशिश कर लीजिए, मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है, मनुष्य का नेचर ऐसा है कि वो संसाधनों को लेकर के युद्ध, झगड़ा, टकराव करेगा ही करेगा आपस में। क्योंकि संसाधन मनुष्य की ही नहीं, आप मनुष्य की ही नहीं बात, मनुष्य की बात कर लें, जानवरों में भी बात कर लें, तो संसाधन अगर इस तरह से होता है कि जब दोनों को पर्याप्त संसाधन, दोनों जानवरों को पर्याप्त संसाधन मौजूद होते हैं, तो फिर किसी बात की लड़ाई झगड़ा नहीं होनी है। और फिर अगर संसाधनों में कमी आती है, तो फिर संसाधनों को अपने पक्ष में लेने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए संघर्ष होना तय है। अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, उसमें एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, प्रकृति आपको छांट करके बाहर कर देगी, आपका अस्तित्व समाप्त कर देगी यदि आप संघर्ष नहीं करेंगे। तो अगर संसाधनों को लेकर के आप संघर्ष नहीं करते हैं तो आप वहां से गायब हो जाएंगे, आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से संघर्ष करना जरूरी हो गया था एक दूसरे के साथ। तो यही ये चीज मान के चलते हैं कि मनुष्य के बीच में आप कितनों भी कर ले, लेकिन संघर्ष होना तय था, मनुष्य के बीच में टकराव होना तय था। तो इसलिए राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता निश्चित थी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे संसाधनों और जनसंख्या के बढ़ोतरी के बीच का जो गैप देखेंगे, लंबा गैप देखेंगे, लंबा अंतर देखेंगे। तो जब संसाधन एक तरह से, मान लीजिए कि संसाधन क्या हो गया, ऐसे हो गया संसाधन, ये क्या नहीं, ये क्या है, जनसंख्या है, मान लेते हैं ये जनसंख्या है, और ये क्या हो गया, संसाधन हो गया, ये क्या हो गया, संसाधन। ये हो गया जनसंख्या और ये हो गया संसाधन। तो आप देखेंगे कि संसाधन को बढ़ता ही जाएगा, संसाधन बढ़ता ही जाएगा, जनसंख्या तो फिर मतलब जनसंख्या बढ़ती ही जाएगी, संसाधन धीरे धीरे बढ़ेगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि सभी मनुष्य सोचेंगे कि ये संसाधन हम अपने पक्ष में कर लें, ऐसा कर लें कि आगे चल कर के हमें ये संसाधन काम दे। तो वो जो मजबूत, आप देखिए, जैसे प्याज, कभी कभी आप देखेंगे कि जो प्याज होता है, प्याज कभी कभी जब महंगा होने लगता है, तो जिसके पास पैसे होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, खरीद के स्टोर कर लेते हैं ताकि काम देगा आगे, क्योंकि कम होने लगता है उसको, वो ऑक्युपाइड कर लेते हैं। और जो गरीब लोग होते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते, उनके पास समस्या खड़ी हो जाती है। तो ऐसे आप देखेंगे किसी भी संसाधन को ले लीजिए, तो जब वो संसाधन कम होना स्टार्ट हो जाएगा, जब प्याज कम होना स्टार्ट हो जाएगा, मांग बढ़ती जाएगी, संसाधन एकदम कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो कुछ मजबूत लोग चाहेंगे कि संसाधनों पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लें। तो कुछ मजबूत लोग ये चाहेंगे, जो समाज के मजबूत लोग होंगे, जो ताकतवर लोग होंगे, जो बड़े लोग होंगे, वो चाहेंगे कि जो संसाधन है, संसाधन पर एकाधिकार कर लिया जाए ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके। ठीक है, हमें भविष्य में चल करके इस संसाधन का प्रयोग कर सके। तो संसाधन पर सीमित लोगों का अधिकार होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो मजबूत लोग होते हैं वो सीमित लोग ही होते हैं। कमजोर लोगों की संख्या अधिक होती है और मजबूत लोगों की संख्या कम होती है, सीमित लोग होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, संसाधनों पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, दोनों में टकराव होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस टकराव की स्थिति में आपको राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर ये लोग जो मजबूत लोग हैं, कमजोर लोगों को ऐसे ही छोड़ देंगे, मतलब कि मरने के लिए पूरे के पूरे संसाधन पे अपना कब्जा कर लेंगे, और गरीब लोगों को या कमजोर लोगों को ऐसे ही छोड़ देंगे। उनको संसाधनों की, मतलब कि संसाधन पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाएगा। ठीक है, संसाधन उनको पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाएगा, अमीर लोग संसाधन पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन धीरे धीरे आगे चल के क्या होगा, जैसे मार्क्सवादी विचारधारा यही है कि धीरे धीरे गरीब लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, इकट्ठा होंगे और फिर अमीर लोगों पे धावा बोल देंगे कि सारे के सारे संसाधन अमीर लोगों ने अपने हाथों में हथिया लिया है और हम लोगों को भी संसाधन की आवश्यकता है। अब हम लोग इकट्ठा होकर के सारे के सारे अमीर लोगों पे धावा बोल देते हैं, और इस प्रकार से अमीर और गरीब लोगों के बीच में क्या होगा, संघर्ष पैदा होगा। वो ऐसा मानते हैं मार्क्सवादी विचारक, और ऐसा संभव होता भी है, ऐसा हो सकता है।
ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में संघर्ष देखने को मिलेगा और इस संघर्ष में एक राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो ये राजनीतिक व्यवस्था क्या करेगा, ये राजनीतिक व्यवस्था क्या करेगा कि सभी मनुष्यों को एक निश्चित कानून व्यवस्था के दायरे में लाता है। जब कानून व्यवस्था या फिर जो ये राजनीतिक व्यवस्था आएगा तो इन सभी मनुष्यों को एक राजनीतिक कानून के दायरे में लाएगा और समानता प्रदान करेगा, और ये व्यवस्था करेगा कि जो गरीब और अमीर व्यक्ति हैं दोनों में टकराव कम से कम हो और संसाधनों का जो बंटवारा है, वितरण हो, वो सही तरीके से हो सके। और फिर जब ये कानून व्यवस्था समाज में लागू कर दी जाएगी तो जो गरीब व्यक्ति हैं तो वो अपनी असुरक्षाओं से मुक्त हो जाएंगे। तो गरीब व्यक्ति असुरक्षित ही तो हैं क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है, और संसाधन के लिए वो अमीरों के संसाधन पर धावा बोलने के लिए तैयार है। कोई चोरी कर रहा है, चोरी करने की वजह से पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, ठीक है, क्योंकि कमज़ोर है वो चोरी करेगा, पकड़ा जाएगा, और कमज़ोर है तो मारा भी जाएगा, ठीक है, वो अपने आप का बचाव भी नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से वो असुरक्षित है। तो कानून व्यवस्था आएगा तो एक राजनीतिक व्यवस्था आएगी तो सभी के सभी मनुष्यों को कानून के दायरे में लेगी, और इस प्रकार से जो संसाधन विहीन व्यक्ति हैं वो असुरक्षाओं से मुक्त हो जाएंगे और संसाधन भी उनको मिल जाएगी ठीक ठाक तरीके से अपना जीवन यापन करने के लिए। तो इस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता हमें देखने को मिलती है। तो अब कई महान विचारक ये मानते हैं कि मनुष्य को सही अर्थों में मनुष्य बनने का मौका तभी मिलता है जब वह राज्य की आज्ञा का पालन करता है। ठीक है, कुछ लोग ये मान के चलते हैं, महत्वपूर्ण बात है, इसको आप थोड़ा सा नोट करिए, बाकी हम लोग अभी इन सारी चीज़ों को लिखेंगे। कुछ विद्वान ये मान के चलते हैं कि मनुष्य जो है वो सही अर्थों में मनुष्य तभी बनता है जब वह राज्य की आज्ञाओं का पालन करता है। राज्य की आज्ञाओं का पालन करता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि कुछ बड़े विद्वान ये कहते हैं, पूरी तरह से ये मान के चलते हैं कि मनुष्य सही अर्थों में तभी मनुष्य बन सकता है जब वह राज्य की आज्ञाओं का पालन करता है, तभी वह सही अर्थों में मनुष्य बन सकता है। तो इतनी बड़ी महत्ता दी जा रही है राज्य को, तो कुछ एक विद्वान ही छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि सभी अधिकांश विद्वान ये मान के चलते हैं कि समाज में राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं कि समाज को राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत थी क्योंकि आप प्राचीन काल से देखेंगे, आधुनिक काल तक, मध्यकाल में भी देखेंगे, तो चाहे वो लोकतंत्र, चाहे वो राजतंत्र रहा हो, चाहे धर्मतंत्र रहा हो, चाहे तानाशाही रही हो, चाहे लोकतंत्र रहा हो, कुछ भी रहा हो, अब तक प्राचीन काल से आधुनिक काल तक सभी में आप एक राजनीतिक व्यवस्था कॉमन देखेंगे। राजनीतिक व्यवस्था एक कानून का बनना, कानून के दायरे में लोगों को रखना, ये चीज़ आप स्टार्टिंग से देखेंगे। ठीक है, जैसे ही मनुष्य सभ्य हुआ, कुछ काम धाम करने लगा, व्यापार वाणिज्य स्टार्ट हुआ, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, तो उसी समय से हम देखेंगे कि चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे धर्मतंत्र हो, चाहे राजतंत्र हो, चाहे तानाशाही वाली व्यवस्था हो, कहीं भी कोई भी व्यवस्था हो, आप देखेंगे कि राज्य यानी कि कानून की व्यवस्था रही है। तो इस प्रकार से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नहीं, स्टार्टिंग से मनुष्यों को कानून, ये जो राज्य है या राजनीतिक व्यवस्था है, इसकी आवश्यकता थी। तो ये सारी चीज़ें हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसको हम लोग एक नोट्स बनाने के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए, अच्छे वाक्यों का प्रयोग करते हुए, इसको, इन सारी चीज़ों को जो अब तक हम लोगों ने समझा है, इसको नोट कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको नोट डाउन करना। तो हम कहते हैं कि किंतु, उसके बाद जो हम लोगों ने लिखा है, उसके बाद किंतु
कुछ लोगों की राय छोड़ दें तो, किंतु कुछ लोगों की राय छोड़ दें तो, किंतु कुछ लोगों की राय छोड़ दें तो अधिकांश विचारकों की सोच यही है कि तो अधिकांश विचारकों की सोच यही है कि अधिकांश विचारकों की सोच यही है कि राज्य का अस्तित्व मनुष्य के लिए जरूरी है। राज्य का अस्तित्व मनुष्य के लिए क्या है, जरूरी है। क्योंकि मनुष्य चाहे जितना ही विवेकशील प्राणी क्यों न हो जाए, चाहे जितना भी विवेकशील प्राणी क्यों न हो जाए, वह कभी कभी या फिर आमतौर पे, हम अधिकांश रूप में यह कह सकते हैं, या आमतौर पर वह अपने स्वार्थ के अधीन आ ही जाता है। अपने स्वार्थ के अधीन आ ही जाता है। अपने स्वार्थ के अधीन आ ही जाता है तथा दूसरे व्यक्तियों से उसके टकराव की स्थितियां बन जाती हैं। तो ऐसे में देखेंगे, जब टकराव की स्थितियां बनती हैं तो टकराव की स्थितियां बनते ही क्या होगा, अब कानून की आवश्यकता, अब राज्य की आवश्यकता पड़ जाएगी। जैसे ही टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई वैसे ही राज्य की आवश्यकता आ पड़ी। तो राज्य का ढांचा सभी मनुष्यों को, आगे लिखेंगे हम लोग, राज्य का ढांचा सभी मनुष्यों को एक निश्चित कानून के दायरे में, निश्चित कानून व्यवस्था के दायरे में क्या करता है, लाता है। ताकि अपनी
मूल असुरक्षाओं मूल असुरक्षाओं से मुक्त होकर असुरक्षाओं से मुक्त होकर असुरक्षाओं का मतलब हम लोगों ने बात किया कि असुरक्षा का मतलब जो कमजोर व्यक्ति हैं और मजबूत जो हैं उनके पास भी असुरक्षाएं हैं, क्योंकि जो कमजोर है वो धावा बोल देगा तो उनके पास भी असुरक्षाएं हैं। कमजोर व्यक्ति के पास भी असुरक्षाएं हैं, सुरक्षित नहीं है क्योंकि वह संसाधनों को लेकर के वो युद्ध मतलब कि वो संघर्षरत है। तो असुरक्षाओं से मुक्त हो जाएगा जब सभी मनुष्य एक कानून के दायरे में आ जाएंगे। तो सभी मनुष्य जो मूल असुरक्षा है कि वो मुझ पे अटैक कर देगा, वो मुझसे मेरे संसाधन छीन लेगा, तो वो मूल असुरक्षा जो है उससे मनुष्य मुक्त हो जाएगा और अपना जीवन आसानी से व्यतीत करने लगेगा। तो मूल असुरक्षाओं से मुक्त होकर के सभी मनुष्य एक सहज जीवन व्यतीत कर सके। असुरक्षाओं से मुक्त होकर सभी मनुष्य एक सहज जीवन व्यतीत कर सके। व्यतीत ऐसे रहेगा, व्यतीत कर सके। तो इसलिए राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता हमें देखने को मिलती है। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि कई महान विचारकों ने तो यहां तक कहा है कि कई महान विचारकों ने तो यहां तक कहा है कि मनुष्य को सही अर्थों में मनुष्य बनने का मौका तभी मिलता है अगला पेज लेते हैं। तभी मिलता है जब वह राज्य की आज्ञाओं का पालन करता है। जब वह राज्य की आज्ञाओं का पालन करता है। यदि राज्य और कानून नहीं रहेंगे तो यदि राज्य और कानून नहीं रहेंगे तो समाज के ताकतवर लोग यदि राज्य और कानून नहीं रहेंगे तो समाज के ताकतवर लोग कमजोर लोगों पर शक्ति का दुरुपयोग करेंगे। तो कमजोर लोगों पर शक्ति का दुरुपयोग करने लगेंगे। शक्ति का क्या करेंगे? दुरुपयोग करने लगेंगे। और कमजोर लोग हमेशा भय में रहेंगे। और कमजोर लोग
हमेशा भय में रहेंगे, हमेशा किस में रहेंगे, हमेशा भय में रहेंगे। कमजोर लोग क्या रहेंगे, क्या करेंगे, कमजोर लोग हमेशा भय में रहेंगे और अपने व्यक्तित्व का सहज विकास नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा डर में रहेंगे तो अपनी विकास कैसे करेंगे। कमजोर लोग हमेशा भय में रहेंगे और अपने व्यक्तित्व का, अपने व्यक्तित्व का, अपने व्यक्तित्व का सहज विकास, सहज थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं क्योंकि सहज है ये, व्यक्तित्व का सहज विकास नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। तो ये हमें राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता देखने को मिल रही है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था के पास किसी भी व्यक्ति, चूंकि राजनीतिक व्यवस्था के पास किसी भी व्यक्ति, समुदाय या संस्था से अधिक पावर होती है, संस्था से अधिक पावर होती है, अधिक शक्ति होती है उनके पास। ठीक है, तो अधिक शक्ति होती है। यहां तक चीजें हो गई। उसके बाद बात कर ले तो इसीलिए वह ऐसी सभी अनुचित व्यक्तियों पर नियंत्रण कर सकता है, इसीलिए वह यानी कि राजनीतिक व्यवस्था वह सभी अनुचित, किस पर, अनुचित व्यक्तियों को कह सकते हैं, को नियंत्रित कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे जो ये है, देख लीजिए हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने ये बात कर लिया इस बात पे कि राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता मनुष्य के जीवन में कैसे पड़ती है, कैसे विद्वान मानते हैं कि नहीं मनुष्य को राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ लिया है बड़े विस्तार से, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े आसान भाषा में, और उसके साथ ही इन सारी चीज़ों को हमने नोट डाउन भी कर लिया है जिससे एक हमारा नोट्स तैयार हो सके। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हमारी हो गई। इसके संदर्भ में कुछ एक बातें रह गई हैं, जो बातें रह गई हैं वो ये हैं, हम लोग इस पे बात करेंगे। हम लोग अगले वीडियो में ये तय करेंगे कि भारत के संदर्भ में इस चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। भारत में राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता भारत में राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता हमें देखने को मिलती है, तो कैसे हम लोग उस पर भी एनालाइज करेंगे। ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से, विस्तार से और बहुत ही आसान शब्दों में हम लोग ये जानेंगे, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें जान गए हैं हम लोग कि राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो चूंकि भारत में जब हम देखेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो
जो पूरे विश्व में राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी, पूरे मानव समाज को राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी, वो राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता हमारे भारत में भी देखने को मिलेगी। क्योंकि मनुष्य को राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी, हम लोगों ने देखा तो चूंकि भारत में भी मनुष्य है, जनसंख्या है, तो वो सारी की सारी आवश्यकताएं जो जरूरत पड़ी हैं राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता स्थापित करने के लिए, राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो आवश्यकताएं हम लोगों ने देखी हैं, वो सभी के सभी चीज़ें भारत में भी लागू होंगी। उसके अलावा एडिशनल चीज़ें क्या हम लोग लेंगे इसमें कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता किस प्रकार से, किन किन चुनौतियों को देखते हुए लाई गई है, तो ये सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।